कांग्रेस जनता पार्टी को नहीं जानते मैम, बस हम कांग्रेस जनता पार्टी को जानते ही नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता। नहीं जानते, 22 मिलियन फॉलोअर है उसके। नहीं, मैं नहीं जानता कांग्रेस जनता पार्टी को। मैं कॉकरोच जनता पार्टी का ऐसा हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी एक फिनोमिना है। यहाँ पे हम अपने आप को कॉकरोच नहीं मानते हैं। क्यों? नहीं, हम कॉकरोच नहीं है। प्रोटेस्ट यहाँ सिर्फ युवाओं का है, यूथ का है, बेरोजगारों का है। वो यहाँ पे सिर्फ तब हमारे आंदोलन को खत्म करने आए हैं। कौन है ये लोग? ये उपद्रवी हैं, वो भेजे हुए लोगों के होंगे। देशव्यापी हम प्रोटेस्ट करेंगे, जगह जगह, जो दिल्ली में हुआ, पुणे में हुआ, आज लखनऊ में हो रहा है, आगे भी और जगह जगह पे मैडम, भारत को भारत रहने दीजिए, नेपाल और बांग्लादेश जैसा हालत न करिए। बना रहे नेपाल और ये बांग्लादेश। अब कुछ लोगों का यही मन बन चुका है कि इसको नेपाल और बांग्लादेश जैसा हालत कर दिया जाए। जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, कांग्रेस जनता पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो स्टूडेंट हैं अपने। वो एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें। इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मुद्दा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें सुने। कांग्रेस भी तो यूथ के लिए उभर के आ रही है। ये उभर के आ रही है, लेकिन वहाँ पे नारे आप देख रहे हैं, उमर खालिद के, आजादी का। जनता पार्टी आप लोगों का आंदोलन कमजोर कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल। कांग्रेस जनता पार्टी अगर आ जाएगी तो हमारा आंदोलन पॉलिटिकल हो जाएगा, ना कि स्टूडेंट रह जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें 2023 में जिस प्रकार आरओ का हमारा पेपर रद्द किया था, उसी तरह लेखपाल भर्ती पे भी जांच करवाएंगे और इसको बिल्कुल रद्द करेंगे। ठीक है, इस्तीफा हम नहीं मांग रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि लेखपाल जो पेपर पे अनियमितता है उसकी जांच करें और तुरंत उनको फांसी दें। ये मांगे हो रही है पेपर लीक को लेकर, क्या सरकार संज्ञान लेगी? सरकार संज्ञान लेना है, उनको संज्ञान लेने पे मजबूर किया जाएगा, बस इतना ही कहना चाहेंगे। लगता है लेगी। एक बात बताइए, जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को लेकर के नारे लगाए जा रहे थे जब जंतर मंतर पे हुआ, क्या लगता है क्या पॉलिटिक्स को इसमें लाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है? मुद्दा ही पॉलिटिकल है भाई। पॉलिटिक्स को घसीटने का सवाल क्या बनता है? अगर पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर के रिजल्ट जारी नहीं हो रहे हैं तो क्या ये अपने आप में पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है? इसकी जिम्मेदारी कहीं एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए सब चीज़ें कर रहे हो ना, एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए बातें कर रहे हो, तो फिर इसमें क्यों आना है? आप जो भी आरएसएस या बीजेपी जो चीज़ें, आप फिर एजुकेशन की बात करो, पेपर लीक की बात करो, नीट की बात करो, जो भी पेपर लीक करो उसकी बातें करो ना, फिर ये मुद्दे से भटक क्यों रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपकी सवालों की श्रृंखला से कि शायद इस समझ की थोड़ी कमी है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी तो मिनिस्टर्स और सरकार की ही होगी। हम ये मुद्दे कैसे ना लाएं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा भाई। पेपर लीक, जब पेपर हो रहे हैं, सरकारी पेपर हो रहे हैं, तो सरकारी पेपर कोई ना कोई करा रहा है, और सरकारी पेपर जो करा रहा है अगर उसमें धांधली होगी तो सवाल उसी से पूछा जाएगा, और अगर वो सरकार में बैठा है तो हम क्या करें? अच्छा, उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर वहाँ पे बातें की गई थी, आप क्या मानते हैं, क्या ठीक था वो बातें करना? कब की गई थी उमर खालिद और शर्जील इमाम को? नारे वगैरह लगाए गए थे जब जंतर मंतर पे, और कहीं ना कहीं लिंक भी बताया जा रहा है सौरभ दास वगैरह का। क्या लिंक बताया जा रहा है? देखिए हमें लगता है मीडिया की एक पुरानी आदत है कॉन्स्पिरेसी थियोरीज ढूंढने की। ये तो रियलिटी है ना, ये तो सबसे देखिए आपसे हमारा अनुरोध ये है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थियोरी ढूंढने के बजाय मुद्दे पे फोकस करें। अरे सर, हम मुद्दे पे ही तो बात है कि मुद्दे पे फोकस करें। आपको क्या लगता है मुद्दे से हट रहे हैं? है कि पिछले 10 सालों में 100 के ऊपर पेपर लीक होते हैं, ये लिंक है कि नहीं? छात्रों पे इसका असर आता है। 1.5 करोड़ छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया जाता है, बात कर रहे हैं और 1.5 करोड़ छात्रों के भविष्य की जवाबदेही हम मोदी सरकार और योगी सरकार से मांग सकते हैं। और अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो दिक्कत उसके व्यू पॉइंट से, हमारे सवालों से नहीं है, और इररिलेवेंट सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। इररिलेवेंट कहाँ है? अगर लिंक आ रहे हैं, वहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है, भी सपोर्ट की बात की जा रही है, तो फिर क्यों नहीं, बात तो होगी ना। मैं फिर कहूँगा ये सवाल इररिलेवेंट है। हम कॉकरोच, हम यहाँ पे हम अपने आप को कॉकरोच नहीं मानते हैं। क्यों? नहीं, हम कॉकरोच नहीं है। प्रोटेस्ट यहाँ सिर्फ युवाओं का है, यूथ का है, बेरोजगारों का है। हमारा मुद्दा सिर्फ 2 ही है, यहाँ पे 3 है। लेकिन कॉकरोच भी तो यूथ के लिए उभर के आ रही है। उभर के आ रही है, लेकिन वहाँ पे नारे आप देख रहे हैं, उमर खालिद के, आज़ादी का। हम यहाँ नहीं मांग कर रहे हैं, ना हम किसी से अब यहाँ मांग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, हम नहीं मांग रहे हैं। हमें सिर्फ न्याय चाहिए, स्कोर कार्ड जारी कर दें यूपी लेखपाल में। आप एक बात बताओ, स्टूडेंट्स हैं, पेपर लीक की समस्या है, मैं खुद मानती हूँ, आप उस पे बात करोगे कि आप आरएसएस, बीजेपी, उमर खालिद, शर्जील इमाम की बातें करोगे? यहाँ पे वो उपद्रवी आए हैं, वो यूथ नहीं है, वो स्टूडेंट नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ तब हमारे आंदोलन को खत्म करने आए हैं। कौन है ये लोग? ये उपद्रवी हैं, वो भेजे हुए लोगों के होंगे। यहाँ पे हमारा मुद्दा सिर्फ 3-4 है। यूपीएससी स्कोर कार्ड जारी करो, लेखपाल परीक्षा में जो हमें अनियमितताएं हुई हैं उसको आप उजागर करो, पेपर रद्द करो। अच्छा, जो सीजेपी को जो है आगे से जो हैंडल कर रहे हैं, सौरभ दास की बात करें, अभिजीत दीपके की बात करें, एक जो आम आदमी पार्टी से उनके लिए वर्क करते थे, एक जो उमर खालिद, शर्जील इमाम के साथ उनकी फोटोज वगैरह हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मतलब कुछ एक पॉलिटिकल एजेंडा भी इसको दिया जा रहा है, पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल दिए जा रहे हैं वो। अब वो उसको पॉलिटिकल एकदम बना रहे हैं, और हम यूथ उनका पहले समर्थन करते थे कि भाई वो हमारे पेपर की लीक की बात करें, वो करें, लेकिन अब उनकी अलग एजेंडा चल रहा है, उनका अलग एक मैनिफेस्टो हो चुका है कि सबको आप इस्तीफे दिलाओ भाई। राजनीतिक रोटियां हो चुका है अब उनका रोल।
आप लगता है कि ये छात्रों के मुद्दों को राजनीति में लाना ठीक है? राजनीति में बदल लें। अब उनको चाहिए इस्तीफा, तो भाई तो कौन देश संभालेगा? जो आएगा वो भी यही करेगा ना। आप उनसे बोलो वो झुके, सरकार झुक जाए, हमारी बात मान ले, सरकार सुधर जाए बस। आपको क्या अभिजीत दीपके से उम्मीद है कि वो कोई रिफॉर्म ला पाएंगे? नहीं उम्मीद की बात अलग है। हम युद्ध से है, अपने युद्ध साथ रहेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, हम इसी में बिलीव करते हैं। हम उनको प्लेटफॉर्म के दिए हैं, अब वो गलत फायदा उठाए वो उनकी जिम्मेदारी है। तो भैया मेरा एक सवाल ये है, जी। आप बोल रहे हैं कि जो सीजेपी है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, यूथ की आवाज़ है, यूथ की आवाज़ें उठाती है। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ छात्रों के ऊपर, एक ट्वीट तक सामने नहीं आया सीजेपी का। ये किस तरीके का थोड़ा चरित्र है? नहीं, ये वही तो हम बोल रहे हैं कि ये अब यूथ की पार्टी नहीं रहेगी। हम यूथ उनका समर्थन किए थे, तब तक वो 22 मिलियन पहुंच गए। अब बोलिए वो उनका यूथ नहीं, वो अब राजनीति उसमें डाल रहे हैं। जैसा लग रहा है किसी राजनीति के पार्टी के दबाव में वो आज चल रहे हैं। उनका मुद्दा अब यूथ का रही नहीं गया है कि पेपर लीक हो। अब उनका इस्तीफा, सबसे इस्तीफा लोगे आप तो भाई किसी से आप माफ़ी मंगवाओ, या चलिए हाँ धर्मेंद्र प्रधान की गलती है, एक 10 साल में वो 70 पेपर लीक हुआ है। यूपी में लीक हुआ था पेपर 2023 में, तुरंत यूपी सरकार ने रद्द किया पेपर फिर से हुआ। वही मांग हम अब दोबारा कर रहे हैं। सरकार हमारी दोबारा सुनेगी, नहीं सुनेगी, हम धरना करते रहेंगे। उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि उम्मीद है। सीजेपी का ये कहना है कि हम पूरे देशव्यापी हम प्रोटेस्ट करेंगे, जगह जगह, जो दिल्ली में हुआ, पुणे में हुआ, आज लखनऊ में हो रहा है, आगे भी और जगह जगह पे। मैडम वो आप इस भारत को भारत रहने दीजिए, नेपाल और बांग्लादेश जैसा हालत ना करिए। बना रहे नेपाल और ये बांग्लादेश। अब कुछ लोगों का यही मन बन चुका है कि इसको नेपाल और बांग्लादेश जैसा हालत कर दिया जाए। कर रही है क्या ऐसा? कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। बड़ी टिप्पणी करेंगे सीजेपी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम यूथ की बातें कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि अब वो नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहती है भारत को। हाँ, उसमें भी आया टिप्पणी, लेकिन हम ये होने देंगे। हम यूथ हैं, हम जानते हैं हमारा देश किस हिसाब से चलेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही रहेगा। हम जिसे चुनेंगे वही वहाँ बैठेगा। सवाल ये भी खड़े हुए थे कि जिस तरीके से नेपाल में एक दिन के अंदर सत्ता परिवर्तित हो गई, क्या भारत में भी यूथ सड़कों पर आएगा तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? नहीं, यूथ हमारा समझदार है, यूथ ऐसा कुछ नहीं चाहेगा। हम सरकार के साथ है, सरकार हमारे साथ है। सरकार गलत करेगी, हम उसको मौका देंगे 2 साल, उसके बाद उखाड़ फेंक देंगे। हम ये धरना करके, हम देश में ये आपात लगा के हम ये सब नहीं करेंगे। हम सामाजिक तौर से और ये सरकार की संपत्ति को, हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट से अहिंसा के दम पे। उम्मीदें हैं सरकार से? उम्मीद है सरकार से, और सरकार जरूर सुनेगी। नहीं सुनेगी, धरना चलता रहेगा, प्रोटेस्ट चलता रहेगा, होता रहेगा। चलिए ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या कुछ कहना चाहें? क्या लगता है जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ इम्पैक्ट दिखेगा इसका? जी मैम, बिल्कुल दिखेगा। जैसे 2023 में आर में भी लीक हुआ था, ऐसे ही सरकार नहीं मान रही थी, फिर उसको भी रद्द किया था। हम लोग स्टूडेंट हैं, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेखपाल का पेपर जो है एक सेंटर था वहाँ पे 2 बजे छूटा, जबकि 12 बजे छूटना चाहिए था। बस यही दिक्कत है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और आयोग कहता है कि जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, काकरोच जनता पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो स्टूडेंट हैं, अपने मांगों की बस अपनी कांग्रेस जनता पार्टी पूरे स्टूडेंट की आवाज बनी फिरी है इस बार, तो क्यों नहीं उसका मतलब आप उसके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? जी मैम, काकरोच जनता पार्टी का मतलब ये है कि उनको हमारे मुद्दों के बारे में नहीं पता है। वो बस ऐसे बोल देते हैं कि हम पेपर लीक पे वो बात कर रहे हैं। पेपर लीक तो मुद्दा है ना आपका? जी, पेपर लीक तो मुद्दा है, लेकिन वो हमारा मुद्दा है, हमारा स्टूडेंट का मुद्दा है। वो एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें। इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मुद्दा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें सुने, और ये जो लेखपाल पेपर की लीक की जो जांच मतलब बता रहे हैं कि जो लीक हुआ है उसकी जांच करवाएं अच्छी तरीके से। कांग्रेस जनता पार्टी एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है? जी, कांग्रेस जनता पार्टी से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग बस अपनी मांग रख रहे हैं यहाँ पे शांतिपूर्वक। बस देखा होगा कांग्रेस जनता पार्टी जिस तरीके से यूथ की बात करे, लेकिन जो है पंजाब के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर छात्रों के ऊपर लाठियाँ भी चली, एक ट्वीट तक देखने को नहीं मिला। या फिर ये किस तरीके का जो छात्रों के साथ आप खड़े हैं? अरे मैम, जो ये है कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी हो रही है, वो स्टूडेंट का मुद्दा ले ही नहीं रहे। जैसे आपने देखा कि अभी क्या यूथ जिस तरीके से 22 मिलियन पहुंचाया था कांग्रेस जनता पार्टी को, अब फिर जो है हट रहा है यूथ? 22 मिलियन की पार्टी बनी थी, 22 मिलियन फॉलोअर्स बने थे उसके इंस्टाग्राम पे, तो क्या लगता है क्या यूथ पीछे हट रहा है? नहीं मैम, तो वो बात उस समय की अलग थी, लेकिन इस समय हमें लग रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। बाकी यूथ का वो सिर्फ अपना फायदे के लिए यहाँ आए हैं, हम लोगों का आंदोलन मतलब कमजोर करने के लिए। बाकी इससे कोई मतलब नहीं। वो हमारी समस्याएं हैं, वो हम स्टूडेंट ही जानते हैं। पार्टी आप लोगों का आंदोलन कमजोर कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल। कांग्रेस जनता पार्टी अगर आ जाएगी तो वो हमारा आंदोलन पॉलिटिकल हो जाएगा, ना कि स्टूडेंट रह जाएगा। आने वाले 11:30 तक यहाँ पर आएंगे? जी, उससे हम कांग्रेस जनता पार्टी को नहीं जानते मैम। बस हम कांग्रेस जनता पार्टी को जानते ही नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता। जानते
22 मिलियन फॉलोअर है उसके। नहीं, मैं नहीं जानता काकरोच जनता पार्टी को। मैं डू यू सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी? नो, आई एम नॉट सपोर्ट काकरोच जनता पार्टी। आई एम नॉट काकरोच, आई एम ओनली स्टूडेंट ऑफ यूपी। स्टूडेंट ऑफ क्या लगता है जो सरकार है क्या आपकी मांगों को पूरा करेगी? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने 2023 में जिस प्रकार आरओ का हमारा पेपर रद्द किया था, उसी तरह लेखपाल भर्ती पे भी जांच करवाएंगे और इसको बिल्कुल रद्द करेंगे। उम्मीद है कि भर्ती में जांच कराएगी। जी बिल्कुल, जांच कराएंगे। और ये आयोग जो है एकदम से, जैसे उस दिन उस पर ट्विटर पे हुआ था कैंपेन, तो उन्होंने बताया कि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और जबकि आयोग को ये करना चाहिए था कि जांच कराए। 12 बजे का पेपर है, 2 बजे क्यों छूट रहे हैं बच्चे? तो यही इसका इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं मैम, किसी का इस्तीफा हम नहीं मांग रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि लेखपाल जो पेपर में अनियमितता है उसकी जांच करें और तुरंत उनको फांसी दें, जो ये इतनी बड़ी गलती हम लोगों को मानसिक प्रताड़ना देते इस्तीफा हैं। ही नहीं मांगते हैं? नहीं, मैं किसी का इस्तीफा नहीं मांगता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि जो धांधली हुई है उसकी जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें इन लोगों पे। और भी लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या लगता है जो आपकी मांगे हैं क्या सरकार तक पहुंच पाएंगी, पूरी हो पाएंगी? हमारी मांगे पूरी हो चाहे नहीं हो, हमारे पास हमारा डेमोक्रेटिक तरीका है प्रोटेस्ट करना, और लंबे समय से हम ये मांग कर रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें उसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो उसी का एक कलेक्टिव गुस्सा आज इको गार्डन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पूरे यूपी के, मैं खुद प्रयागराज से आया हूँ, अलग अलग जगह से लोग आके अपनी बात को रख रहे हैं कि ये जो लगातार पेपर लीक है और इस पे सरकार की जो एक चुप्पी है, अकाउंटेबिलिटी ओन नहीं करना, इसके खिलाफ में है। बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की सपोर्ट आप करते हो? कॉकरोच जनता पार्टी का सच हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी एक फिनोमिना है जो कि डिजिटली यूथ के लिए वो खड़ी हो रही है, यूथ के लिए रिफॉर्म लाने की बात करें तो आप उसके साथ नहीं हो? जो भी व्यक्ति अगर इस बात को कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अगर वो ये बात कह रहे हैं आके कि एनटीए भ्रष्ट एजेंसी, एनटीए को हट जाना चाहिए, और यूपी में तमाम पेपर लीक के सवाल में अगर वो ये बात कह रहे हैं तो हम बिल्कुल उनका स्वागत करते हैं। बीजेपी के साथ हैं कि को तो कर रही है ऐसी बातें? अगर वो वही हम कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं हमारे पूरे आंदोलन में वो आए, अपना समर्थन दे, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन अगर वो इस पूरे प्रोटेस्ट को केवल अगर कोई ये कहे कि ये सीजीपी का ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट है, तो हमें थोड़ा सा इससे दिक्कत है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा कलेक्टिव गुस्सा है, हमारे पेपर लीक के अपने सवाल हैं। सीजेपी एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, डिजिटल मूवमेंट से निकली हुई एक पार्टी है, बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर वो आके बोल रहे तो भी अच्छी बात है। लगता है कि जो डिजिटल मूवमेंट है ये ग्राउंड पे भी वर्क कर पाएगा? मुझे लगता है कि ग्राउंड के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और ऐसे में उन ऑर्गेनाइजेशंस का रोल बहुत ज़्यादा अहमियत में होता है। अगर कॉकरोच जो है, कॉकरोच को मोबिलाइज करना, कॉकरोच को पॉलिटिकल बनाना, इसमें ग्राउंड में जो वर्कर्स हैं, ग्राउंड के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनका रोल ज़्यादा होता है। जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था आपने देखा होगा वहाँ पर आरएसएस, बीजेपी, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, और कहीं ना कहीं जो इसको लीड कर रहे हैं, जो सीजेपी को, सौरभ दास की बात करें या फिर अभिजीत दीपके की बात करें, एक आम आदमी पार्टी से लिंक है, एक उमर खालिद सरजील इमाम से लिंक है, तो क्या लगता है क्या इसको पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है या फिर देशद्रोही लोगों का भी सपोर्ट इसमें शामिल है कहीं ना कहीं? नहीं, पहले मेरा तो एकदम स्टैंड क्लियर है कि मैं सरजील इमाम हूँ, उमर खालिद हूँ, इनको देशद्रोही नहीं मानता हूँ। ये सरकार का फ्रेमवर्क है। अच्छा, आप उन्हें देशद्रोही नहीं मानते? नहीं, हम उन्हें देशद्रोही नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, चिकन नेक की बात करना, चिकन नेक को काटेंगे, उसको हटाएंगे, क्या इस तरीके की बयानबाजी आप नहीं मानते? कोई इंसान करे तो देशद्रोही है कि नहीं? पहली बात तो ये कि अगर इस तरह की बयानबाजी हो रही है तो इसका फैसला कोर्ट करेगी, और सच्चाई ये है कि उमर खालिद विदाउट ट्रायल 5 साल से जेल में है। तो ये तो सरकार की जवाबदेही है कि अगर वो इतना बड़े देशद्रोही हैं तो फिर आप कोर्ट के फैसले से उनको जेल के अंदर करें। 5 साल से कोई ट्रायल नहीं हुआ है। सरजील इमाम के साथ सेम केस है। तो हमारा सीधा ये कहना है कि पॉलिटिकल मुद्दा ये है, बिल्कुल है। जब हमारे साथ राजनीति हो रही है तो हम भी अपनी राजनीति चूज़ करेंगे, और हमारी राजनीति साफ है, या तो सरकार जवाब दे या तो सरकार को हम हटाएंगे। हमारी राजनीति साफ है कि या तो ये सरकार आके वो करे कि हमसे गलती हुई और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें, या फिर हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारा जो कलेक्टिव गुस्सा है, उसका ये सामना करें। आपको लगता है कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, पुणे में प्रोटेस्ट हुआ, आज लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार कुछ संज्ञान नहीं ले रही, तो क्या सच में आपकी बातें जो है सरकार तक पहुँचेंगी? हमें लगता है कि हमें अपने देश की विरासत पर पूरा विश्वास है, और हमारी देश की विरासत यही सिखाती है कि प्रोटेस्ट
एक ऐसा माध्यम है जिससे बड़ी से बड़ी सरकारें हिल चुकी है, तो उस प्रोटेस्ट के रास्ते पे हमारा अटूट विश्वास है और हम उसके हिसाब लोगों का से ये भी कहना है कि जिस तरीके से नेपाल में आपको देखने को मिला, एक दिन में सत्ता परिवर्तन हुआ और बहुत कुछ चीजें, बहुत सब कुछ चीजें डिस्ट्रॉय भी हुई। क्या भारत में भी ऐसी कुछ कंडीशन देखने को मिल सकती है? हमें ऐसा नहीं लगता है कि एक दिन में सत्ता परिवर्तन होने की बात है, नहीं है। हमारा सीधा सा एक बात कहना है कि ये जो गुस्सा है, पिछले 4 साल 5 साल का जो कलेक्टिव गुस्सा है, वो गुस्सा सामने निकल के सामने आ रहा है। यूथ से ये सवाल है कि क्या नेपाल वाला हाल भारत का भी यूथ करने जा रहा है, करेगा, पीछे सोचता भी है? भारत का यूथ भारत के सरकार को ये सीधी चेतावनी दे रहा है कि अभी मौका है, संभल जाइए, नहीं तो सामने के यूथ ने एक एग्जाम्पल सेट किया। बेशक हमारा एग्जाम्पल और डेमोक्रेटिक होगा और अलग होगा, लेकिन हम बिल्कुल अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। भारत को अम्बेडकर, नेपाल बनाएंगे? भारत को नेपाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। भारत के पास अपने रोल मॉडल हैं। भगत सिंह इस देश में पैदा हुए, B.R. अम्बेडकर इस देश में पैदा हुए। हमारे पास एक नया भारत कैसा होगा इसका एक विजन है। तो हमें किसी देश से ज़रूरत पड़ेगी तो हम सीखेंगे, लेकिन हमारे पास अपने पर्याप्त मॉडल हैं। सीखना चाहिए इस तरीके की, किस तरीके से देश को बर्बाद करें या फिर चीज़ों को रिफॉर्म करें, क्या ये सब नेपाल से भारत को सीखने की ज़रूरत है? नेपाल ने बर्बाद किया, चाहे जो किया, वो नेपाल की अपनी निजी समस्याएं हैं। हमें ये लगता है कि इस बात को अगर हम यहाँ करें तो इससे कहीं ये बात छुपने नहीं जा रही है कि भारत का युवा आज असंतोष में है, चिंतित है और गुस्सा है, और वो गुस्सा पॉलिटिकल रूप में, प्रोटेस्ट के रूप में, सरकार के विरोध में सामने आ रहा है। और सरकार इसको किसी भी तरीके से, गुस्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ देश हित में होना चाहिए, देश विरोधी नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि नेपाल का जो कार्य है वो देश हित में था? देश हित की अगर बात करें तो देश संविधान से चलता है, और संविधान जो है, संविधान हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। और वही आज़ादी का एक सबसे बड़ा फलस्वरूप ये है कि यहाँ सारे लोग, सारे छात्र निकल के आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं, इस बात को कहते हुए कि सरकार या तो बात का संज्ञान ले, या तो सरकार के लोग, सरकार के मंत्री इस्तीफा दें। संवैधानिक तरीके से पूरे कार्य करेंगे? जी बिल्कुल, संविधान पर अटूट विश्वास है हमारा।